जयपुर की बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बीजेपी में मान मनोबल की कवायद लगातार चल रही है। राजवी से संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने मुलाकात की है। जी हां, पहली लिस्ट में राजवी का नाम नहीं है। नरपत सिंह राजवी की नाराजगी की चर्चा लगातार हो रही है और इसी को लेकर अब यह माना जा रहा है कि उनको मनाने के लिए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने उनसे मुलाकात की है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 2 दिन पहले प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी नरपत सिंह राजवी से मुलाकात की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी में टिकट की जब घोषणा हुई तो उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और कुछ बीजेपी के नाराज नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कुछ नेताओं ने तो ये तक बीजेपी की कह दिया है, दावा कर दिया है, कहे कि उन्होंने ऐलान कर दिया है स्वतंत्र चुनाव लड़ने का, निर्दलीय चुनाव लड़ने का। इसी बीच नरपत सिंह राजवी को लेकर नाराजगी की जो चर्चा, उस चर्चा के बीच में पहले 2 दिन पहले अरुण सिंह जो प्रभारी हैं उन्होंने मुलाकात की और अभी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने उनसे जाकर मुलाकात की है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़े, हम उनसे बात करते हैं। सौरभ, कितनी देर हुई है मुलाकात और क्या निकल कर आया इस मुलाकात से, अभी पता चला आपको? जी बिल्कुल, देखिए करीब आधे घंटे से ज्यादा जो है वो ये मुलाकात रही है। संगठन महामंत्री नरपत सिंह राजवी के आवास पर पहुंचे और वहां पर जाकर ये मुलाकात हुई है। दरअसल विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी का टिकट जो है वो इस बार कटा है। दिया कुमारी को वहां पर जो है वो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और तभी से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि नरपत सिंह राजवी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराज हैं। और इसके बाद कल अरुण सिंह ने मुलाकात की थी और आज संगठन महामंत्री पहुंचे हैं। लेकिन संगठन महामंत्री के पहुंचने का इसलिए अहम है क्योंकि संगठन महामंत्री के लिए चंद्रशेखर के लिए नरपत सिंह राजवी ने कहा था कि उनसे मुलाकात का समय ही जो है वो नहीं मिल पा रहा है और बार बार उनसे मिलने की उन्होंने बात कही, लेकिन उनसे मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही है। इसके बाद जो है वो आज संगठन महामंत्री पहुंचे हैं और ये मुलाकात चल रही है। लेकिन अब जिस प्रकार की बात पार्टी में सामने आ रही है कि अब किसी भी टिकट को जो है वो नहीं बदला जाएगा, अब किस तरह से मैनेज किया जाए वही कोशिश जो है वो पार्टी द्वारा यहाँ पर की जा रही है। क्या नरपत सिंह राजवी को किसी और जगह भेजा जाएगा या संगठन में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, चित्तौड़ में या फिर बीकानेर में भूमिका निश्चित की जा सकती है। इन तमाम बातों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब किसी भी प्रकार से टिकटों में बदलाव जो है वो नहीं होने जा रहा है। तो चूंकि 23 अक्टूबर को भैरव सिंह शेखावत की कार्यक्रम जो है वो बड़ा रखा गया है, इस लिहाज से उससे पहले बीजेपी जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जुटी हुई है और ये मुलाकात भी उसी दृष्टि से मानी जा रही है। जाहिर तौर पर नरपत सिंह राजवी, जो खबर निकल कर आई, चर्चा जो हो रही है वो यही कि उनको उम्मीद थी कि विद्याधर नगर सीट से उन्हीं को पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाएगा और जाहिर तौर पर दामाद हैं वो भैरव सिंह शेखावत के और इसी लिहाज से बीजेपी न सिर्फ नरपत सिंह राजवी को बल्कि और भी अपने नेताओं को, जिनके कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि वो नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश में लगी हुई है। डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई है। जी बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल भी जो है वो तमाम नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। विरोध करने वाले नेताओं से मुलाकात जो है वो की जा रही है। उसी कड़ी में ये मुलाकात भी है और कमेटी और जिला स्तर पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जिला स्तर पर भी मान मनोबल जो है वो की जाए और उसके बाद प्रदेश स्तरीय नेता जो है वो मुलाकात करेंगे। लेकिन आज कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें भी जो है वो इसको लेकर चर्चा होगी कि कौन नेता किसे जो है वो मना सकता है, नाराज नेताओं का नजदीकी कौन है, उसको जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कोर कमेटी में भी इसे लेकर आज ये चर्चा जो है वो होने वाली है। सौरभ, बिल्कुल ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि चर्चा होने वाली और साथ ही साथ आज शाम को चूंकि 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होनी है, तो जाहिर तौर पर उन सभी मसलों पर भी चुनाव को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन जो बाकी चीजें दिखाई दे रही हैं बीजेपी में लेकर, उनको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन हम, सौरभ आप तो बने रही हमारे साथ फोन लाइन पर, लेकिन रोशन शर्मा भी हमारे साथ जयपुर संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करते हैं। रोशन, आप तक क्या जानकारी पहुंची है इस मुलाकात के संबंध में और बाकी प्रदेश में
बीजेपी जो अपने नाराज हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मनाने के लिए क्या कुछ कर रही है? मुझे लगता है कि आप नरपत सिंह राजवी के घर के बाहर ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अभी हम मौजूद हैं सिविल लाइन्स स्थित यहाँ पर जो नरपत सिंह राजवी का ये जो बंगला है, यहाँ पर नरपत सिंह राजवी और जो बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर, उनके बीच में करीब 40 मिनट से मुलाकात चल रही है बंद कमरे के दौरान। कल देखने को मिला था कि किस तरीके से जो नरपत सिंह राजवी है वो अपना टिकट कटने की वजह से कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे थे। आप आज देख रहे हैं नरपत सिंह राजवी के जो बंगले के ऊपर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं और कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर है वो नरपत सिंह राजवी को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 1-to-1 मीटिंग चल रही है। खुद चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कल जिस तरीके से एक ऑडियो में बात सामने आई थी कि उन्होंने लगातार कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर से बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसी खबरों को लेकर आज खुद जो प्रदेश संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर, वो यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो तमाम जो नरपत सिंह राजवी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और करीब 40 मिनट का वक्त हो चुका है। यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में 1-to-1 संवाद चल रहा है। उसके बाद में देखने की ये कोशिश होगी कि क्या कुछ मीटिंग के अंदर रहता है। जो चंद्रशेखर हैं वो क्या नरपत सिंह राजवी को मनाने में सफल हो पाते हैं या फिर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्या नरपत सिंह राजवी को दिया कुमारी का टिकट काटकर विद्याधर नगर से दिया जाता है। देखना ये होगा कि इस मीटिंग के बाद में क्या कुछ निकल कर आता है। जी रोशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, और साथ ही साथ शुक्रिया यहाँ पर सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े और इस पूरी खबर पर उन्होंने अपडेट दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे खबर पर और अपडेट देंगे जैसे निकल कर सामने आएगी। लेकिन चुरू से खबर आ रही है जहां पर सरदार शहर में बीजेपी के साथ कांग्रेस में भी बगावती तेवर दिखाई सुनाई देने लगे हैं। विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में जयपुर के लिए कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। सभापति राजकरण चौधरी को टिकट देने की मांग की जा रही है। यानी टिकट तो अभी मिले नहीं, कोई लिस्ट अभी कांग्रेस में आई नहीं, लेकिन चुरू के सरदार शहर में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी बगावती तेवर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाल लिया है और बड़ी संख्या में जयपुर के लिए कार्यकर्ता रवाना हुए हैं और पूरा दबाव डालने की जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कोशिश है कि सभापति राजकरण चौधरी को टिकट दिया जाए। राजकरण चौधरी को ही टिकट मिलना चाहिए और विधायक अनिल शर्मा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और इसी संबंध में बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे कांग्रेस की भी पीईसी की बैठक होनी है, प्रदेश चुनाव समिति की। तो इस लिहाज से ये जो कूच किया गया है इन कार्यकर्ताओं की तरफ से सभापति राजकरण चौधरी के समर्थन में, अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं का, इन समर्थकों का ये दबाव जाहिर तौर पर देखने में सामने आएगा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक से पहले कि हमारे चहेते सभापति राजकरण चौधरी को टिकट दिया जाए, ये उनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर अलग अलग अगर धड़े हैं तो सभी के समर्थक भी होते हैं। तो विधायक अनिल शर्मा भी इस पर चुप बैठे, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो चुनावी मौसम है और बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में बीजेपी आगे की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर आज शाम 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति के साथ केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। 41 प्रत्याशियों के नामों का तो ऐलान हो गया, लेकिन अब आगे रणनीति कैसे चुनाव को लेकर बननी चाहिए, केंद्रीय नेताओं के दौरे कैसे होने चाहिए, संकल्प पत्र पर काम चल ही रहा है। घोषणा पत्र कब तक आए, उसमें कौन से मुद्दे शामिल किए जाएं, आगे की लिस्ट के लिए क्या कार्यक्रम रखा जाए, और साथ ही साथ जो विरोध के स्वर भी अगर सुनाई दे रहे हैं तो उनको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे उनको शांत किया जाए, मनाया जाए। तो कई सारे ऐसे मामले हैं जो बीजेपी की इस कोर कमेटी में डिस्कस हो सकते हैं।